नमस्कार, मैं डॉक्टर मीता शर्मा। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ शारदा क्लिनिक दिल्ली से। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रही हूँ आपसे। मैं बात करूंगी 7th, 8th और 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। तो जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास में आता है, नई माँ की एवं पूरे परिवार का थोड़ी सी अ, चिंता बढ़ जाती है। एक एंजाइटी और फियर फैक्टर आ जाता है। हम चाहते हैं इस बारे में थोड़े से आपसे बात करें ताकि हर एक माँ अपनी प्रेगनेंसी बिना डर के एंजॉय कर सके। तो जैसे जैसे डिलीवरी का समय पास आता है, वैसे वैसे माँ को लगता है कि जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो यह इसलिए होता है क्योंकि बच्चेदानी बड़ी हो रही है, लेकिन माँ का शरीर बड़ा नहीं हो रहा। तो बढ़ते हुए बच्चेदानी जो आपके फेफड़े हैं, आपके लंग्स हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जब आप सोते हैं। तो हमें हम इसमें एडवाइस करते हैं कि कम से कम 2 या 3 तकिए लीजिए, तो आपको सांस लेने में कम प्रॉब्लम होगी। और जो खाना खाते हैं वो बार-बार थोड़ा-थोड़ा खाना खाइए। एक साथ बैठ के अगर खाना खाया जाता है तो वो अगर बहुत सारा खाना आ जाता है तो वो भी फिर बच्चेदानी जो है उसके ऊपर भी प्रेशर आती है, तो बार-बार ऐसा लगता है जैसे हमारा जो खाना हमने खाया है वो मुँह में आ रहा है। तो पोर्शन साइज़ जो होता है, जो कम-कम खाना खाइए, लेकिन आप बार-बार खाइए। भूखा बिल्कुल नहीं रहना है। अगर कोई भी माँ भूखे रहती है, जैसे ही ब्लड के अंदर शुगर्स नीचे जाती हैं, वैसे ही बच्चे को तकलीफ होने लगती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बच्चे का मूवमेंट। आप एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके डॉक्टर बच्चे की धड़कन देख लेते हैं या आप अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। उसके बाद में माँ रहती है बच्चे के साथ में। तो माँ खुद मॉनिटर कर सकती है कि उसका बेबी ठीक है। कैसे? बच्चे के मूवमेंट्स को देख के। अगर बच्चा मूवमेंट ठीक कर रहा है, रोज की तरह कर रहा है, मतलब आपका बेबी ठीक है। किसी भी समय अगर आपको लगता है कि मूवमेंट कम हो रहे हैं या रोज से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करिए। अगली चीज़ आती है पानी छूटना। अगर कभी भी ऐसा लगे कि बहुत सारा पतला पानी छूट गया है, ऐसा लगे जैसे कि बिल्कुल यूरिन पास कर लिया है, तो ऐसे में इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। किसी भी तरह का एबनॉर्मल दर्द या रुक-रुक के दर्द हो, तब ज़रूर डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाइए। कभी-कभी जब प्री टर्म लेबर शुरू होता है तो या एक रुक-रुक के दर्द होता है या फिर ऐसा लगता है जैसे कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ भार हो रहा है, जिसको हम बियरिंग डाउन सेंसेशन बोलते हैं। तो ऐसे समय में इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाइए। कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है तो प्रेशर सिम्पटम्स आते हैं, उसके अंदर पैर में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं और सूजन हो सकती है। तो सूजन को अवॉइड करने के लिए बहुत देर तक खड़े नहीं रहिए, या अगर आप बैठते भी हैं तो पैरों को लटका के नहीं बैठिए, पैरों को ऊपर करके अगर आप बैठेंगे तो सूजन कम होगी। नमक कम लीजिए। अगर पैरों में दर्द होता है या क्रैम्प्स होता है तो ज़रूर अपने डॉक्टर को बताइए, वो ज़रूर आपको आपकी मदद कर सकेंगे। कुछ विटामिन ई वगैरह दिया जाता है जिससे कि क्रैम्प्स में रिलीफ मिलता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें ही बताऊँगी मैं। एक तो बच्चे के मूवमेंट्स, बच्चा घूम रहा है या नहीं। दूसरा पानी छूटना। तीसरा किसी भी तरह का एब्नॉर्मल दर्द होना, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ये है एज़ फार एज़ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी इज़ कंसर्न्ड। इसके अलावा अगर आपको कभी भी बुखार होता है, आपको डायरिया होता है, वॉमिटिंग्स आती हैं, एब्नॉर्मल खुजली होती है शरीर में, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ जब तक आप अपने डॉक्टर से परामर्श नहीं ले लेते, कोई दवाई नहीं लीजिए, क्योंकि ये आपको और आपके बच्चे को, दोनों को नुकसान पहुँचा सकती है। कभी-कभी जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तब सिर में दर्द होता है या गर्दन में भी दर्द होता है। ऐसी कंडीशन में भी इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमसे प्रश्न किया जाता है, कैसे पता लगेगा कि लेबर शुरू हो गया है?
तो लेबर शुरू होने के एक तो पेन होगा, वो पेन ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएँगे ही, उसको आप यूजुअली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर पानी छूटता है, चिकना पानी नहीं जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल पेशाब जैसा पतला पानी छूटता है या कभी-कभी ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाके और परामर्श लीजिए। हो सकता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली हो। So, new mothers, enjoy your pregnancy, and if there is a problem, please consult your doctor. Thank you.